आज मेरे ससुराल में शादी की पहली रात थी और मेरा पति मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उनकी यह अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा दुनिया में इससे अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। पति के हाथ से बादाम वाला दूध पीकर मुझे बड़ी प्यारी सी नींद आ गई। लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैर बंधे हुए हैं और जिसे मेरा ही दुपट्टा से बांधा गया है। मुझे डर लगने लगा कि यह सब क्या है। ऐसी अजीब हरकतें मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरा पति अमित मेरे कमरे में आया और मेरे पैरों से बंधे हुए दुपट्टे को बड़ा गौर से देखने लगा और बोला कि यह यहाँ क्यों बांधा है, पाँव में दर्द है क्या। मैं खुद हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी और बोली, नहीं, पता नहीं यह किसने बांध दिया है। उसने कहा, शायद तुमने ही नींद में बांधी होगी। उसकी बात पर मैं चुप हो गई क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। वह मेरे पाँव से दुपट्टा खोलने के बाद वहां से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा अंश दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे गौर से देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह वहां से भाग गया। मुझे उसकी नजरें बहुत ही अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहता है। और फिर उसके जाते ही मैं अपने अतीत की यादों में खोज गई। मुझे अपना बीता हुआ वक्त याद आ गया जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम पारुल है। मेरा दुख उस वक्त शुरू हुआ था जब मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वह खुशी कैसे मिल रही थी, वह एक अलग कहानी है। आज मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक देखने दो। मेरी माँ ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हारी औलाद तुम्हारी झोली में डाल दे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन आखिरी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी, जो एक बच्चे की रोने की आवाज थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की रोने की आवाज। लेकिन उस वक्त मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को एक नजर भी देख पाऊं। न जाने कितने घंटे सोने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरी कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने में लगी थी जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक ना दिखाई दी तो मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो बस वह चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा तो वह बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई कयामत बरस पड़ी हो। मैं एकदम चिल्ला पड़ी और बोली, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। और अचानक से ना जाने किसी ने आकर मेरी बाजू में एक सुई लगा दी और सुई लगाते ही मैं बेहोश हो गई। और फिर जब कुछ घंटों बाद मेरी आंखें खुली उस वक्त काफी रात हो चुकी थी। मेरा शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन मैं जानती थी कि अगर आज मैंने हिम्मत हारी तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और मेरे अंदर की ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर ही पहुंची थी, अचानक मुझे मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी पापा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं उस पाप के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे बेटे की बहुत चाहत थी। मेरी यह चाहत पारुल के बेटे से पूरी हो जाती। यह बात सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तरह जमीन निकल गई और मुझे ऐसा लगा कि यह दुनिया कितनी मतलबी है। मेरे अपने माँ बाप ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। इस दुनिया में सब अपने मतलब के यार हैं। पहले तो मेरे ऊपर प्यार ने मुझे धोखा दिया और अब मुझे मेरे माँ बाप ने। अब मैं जान गई थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। पापा ने माँ को बुरा भला बोला और कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, यह बिन बिहाई माँ का बच्चा है। हम दुनिया वाले को क्या जवाब देते। पापा के इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ रखा था।
मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया में सबसे बड़े जालिम नजर आ रहे थे। मैं तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई वहां से बाहर निकल आई और न जाने किस तरह रोड पर चलने लगी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने ही धुन में आगे बढ़ते जा रही थी। मेरी आंखों में सिर्फ अपने माँ बाप का धोखेबाजी वाला चेहरा नजर आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है। मेरे कानों में अभी तक अपने बच्चे की चीख गूंज रही थी, जो मैंने बस एक बार ही सुनी थी। उसके अलावा मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं उसी धुन में चले जा रही थी और रोड पार करते समय मैं अचानक से एक गाड़ी से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। थोड़े पल ही मैं अपना होश हवास खो बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने कितने घंटे या कितने दिनों बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को नरम नरम बिस्तर पर पाया। मैंने देखा कि यह तो एक आदमी का आलीशान बेडरूम था, जिसके अंदर मैं एक बहुत खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। न जाने कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन ले आया। मैं बेड से उतरने लगी कि तभी अचानक मेरी नजर बेड के साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई 2-3 लाइन लिखी हुई थी। वह लाइन सिर्फ मेरे लिए लिखी थी। उस पर लिखा था कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन उस रोज मेरी गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोक लिया, उतरकर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट लग चुकी थी, मगर मैं आपको अपनी गलती का एहसास करने के लिए यहाँ लाया। मुझे बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज फ्रिज में यह सारी चीजें हैं। अगर आप चाहे तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं, और अगर आप जाना चाहती हैं तो उस घर की सारी चाबियां नीचे दराज में पड़ी हैं। यह सब पढ़ के मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली दौड़ने लगी थी। यह कैसा आदमी था जिसने मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, मैंने उस ख्यालों को झटका दिया और पर्ची वापस रखकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई, जहां मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे और यह भी ख्याल आता था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती थी। करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था और मैं कई बार तो डर भी जाया करती थी, लेकिन मैं यह भी नहीं जानती थी इस मतली दुनिया में मेरे लिए सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है, जहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक रोज जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही आदमी आया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह थोड़ी ज्यादा उम्र का था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे रखा हुआ था जैसे कोई नौजवान है। उसने जल्दी से मेरी तरफ पलटकर देखा और बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं थोड़ा आराम के साथ बोली, ठीक हूँ। तब वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगे। न जाने क्यों उसकी यह बात सुनते ही मेरे मुंह से यह बात निकल गई कि मेरे पास तो कोई छत नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। लेकिन यह कहकर मुझे बहुत शर्म सी महसूस होने लगी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अमित है और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे वह कोई धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था। मुझे तसल्ली हो गई और मैं वहां रहने लगी। अमित अगले रोज वहां से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़कर गया जो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अब वह हफ्ते में एक बार आता और एक दिन रहकर चला जाता। इस तरह करीब 2 महीने बीत चुके थे। अचानक एक रोज अमित मेरे कमरे में आया। उसे अपने कमरे में देखकर मैं चौंक गई। तो उसने कहा, आप घबराओ मत, मैं बस एक जरूरी बात करना आया हूँ। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ बड़ी परेशानी देखी। उसको मेरे से क्या जरूरी बात करनी है? तब वह मुझसे बोला कि मैंने जब तुम्हें उस रात देखा था तो मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरा एक बेटा भी है। मेरी पत्नी मुझे काफी पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद और भी ज्यादा भयानक थी। उसने मुझसे पूछा, अब अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो अब तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मैं अपनी भीगी हुई आंखों से देखकर उसको बोली कि मेरा नाम पारुल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ।
लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो कि मैं एक लड़की से मोहब्बत कर बैठी, और उस मोहब्बत से मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, और उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला, उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मारा पीटा, और फिर बड़ी चालाकी से मेरे उस बच्चे को लापता कर दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई ठिकाना है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सकी। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक उभर आया और वह बोला, क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने बेटे का शकल तक नहीं देख। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम फिर से शादी करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हारे फिर से बेटा दे देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मुझे मेरे हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। अगले दिन उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली थी। अब मैं और वो दोनों पति पत्नी हो गए थे। मुझे इस पवित्र रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। मैं उसकी पत्नी बनकर बेहद खुश थी। चूंकि शादी की पहली रात उसने अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाया। उसकी यह मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। और फिर अगले दिन वह मुझे यहीं छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया और मेरे पास एक नौकरानी छोड़ गया था। मेरा वह नौकरानी बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक पत्नी को नौकरानी से ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है। खैर, वह हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त बिताता कि मैं सब शिकवा शिकायत भूल जाती। उस समय एक चीज जो मुझे बहुत सता रही थी वह यह था कि नौकरानी मुझे हर वक्त केसर, पिस्ता और बादाम वाला दूध पिलाया करती थी। और फिर एक दिन जब मेरे पति ने भी मेरे लिए केसर, पिस्ता और बादाम वाला दूध लाया, तो मैंने उससे पूछा, क्या यह दूध पीना रोज ही रोज जरूरी है? तो उसने मेरी तरफ ग्लास बढ़ाते हुए प्यार से बोला, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो। उसके इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। और फिर कुछ ऐसे ही बीता जा रहा था कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। अब तो अमित मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे और हमेशा मुझसे बेटे की ही ख्वाहिश करते। एक रोज मैं उसके पास बैठी थी तो मैंने अमित से कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तब अमित ने कहा, तुम नहीं मिल सकती हो। फिर मैंने उससे जिद किया तो वह बोला, तुमको एक वादा करना पड़ेगा, तब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिला दूंगा। मैं अमित से बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अमित कहने लगे, तुम्हें मैं अपने दोस्त की बीवी बनाकर घर ले जाऊंगा। जब धीरे धीरे तुम्हें सब पसंद करने लगेंगे तो मैं खुद यह बात सबको बता दूंगा। इस बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं बहुत खुश हो गई। मेरे लिए इतना ही काफी था। वो मुझे अपने घर ले जा रहा था। हमने जाने की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम लोगों की गाड़ी एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुकी। उसका दरवाजा दो बॉडीगार्ड ने खोला था। हवेली की शान शौकत पर से नजर हटाना मेरे लिए मुश्किल था। गाड़ी अंदर हुई तो मैं हवेली को देखकर हैरान रह गई। वो घर नहीं बल्कि कोई महल था। हाँ, सपनों का महल, जो हर लड़की अपने ख्वाब में देखा करती है। मैं हैरानी के साथ गाड़ी से उतरी। अमित भी मेरे साथ ही थे। हम दोनों ने एक साथ ही हवेली के अंदर एंट्री की। हवेली बहुत आलीशान था। यह हवेली वाकई किसी बादशाह का घर मालूम हो रहा था। अमित ने अंदर जाकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और हमारा हालचाल पूछकर अंदर चली गई। अमित का बेटा दूर से ही मुझे देख रहा था और फिर दूसरी तरफ मुंह करके चला गया, जैसे वह मुझसे नाराज हो। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे भी 2 साल बड़ी थी और अमित 40 साल का था। फिर उसका इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? खैर, अमित मुझे वहां से कमरे में ले आया और वो खुद सबको रवैये पर बेहद शर्मिंदा था। लेकिन अब सबको बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वह मुझे जिस कमरे में लाया था वह बेहद खूबसूरत था। तो बहुत ही आलीशान सजाया गया था। अमित ने उस घर में मेरी पहचान अपने दोस्त की बीवी के रूप में बताया था, इसलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। अमित ने मुझे उस दिन एक ऐसी बात कही क्योंकि मेरे दिमाग में अजीब सी शक पैदा करने लगे। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिना वजह बाहर नहीं निकलना
और इस हवेली से बाहर तो कदम भी मत रखना। यहाँ पर पागल कुत्ता है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन मैं चुप हो गई। पहली रात वह कमरे में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे वहां किसी की रोने की आवाज आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई औरत की आवाज है और वो रो रही है। मैं एकदम से डर कर उठ बैठी और मैंने तुरंत अमित को फोन किया और वह जल्दी से कमरे में आ गया। मैं घबराए हुए बेड पर बैठी थी। अमित को आते ही मैं उसके सीने से लग गई और बोली, क्या आपको भी रोने की आवाज आ रही है? उसने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। मैं उनसे बार बार कहती रही कि नहीं, मेरा वहम नहीं है। वह बोले, रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ और तुम उसे पीकर सो जाना। और फिर मेरे पति ने मुझे फिर वही पिस्ता बादाम वाला दूध पिलाकर सुला दिया। परंतु फिर थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई और मुझे बार बार वही आवाज आती रही। जैसे लग रहा था कि कोई औरत रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है वो मेरे पति को सुनाई क्यों नहीं दे रही है। आखिर क्या बात है? अब तो मुझे इस हवेली में डर सा लगने लगा था, परंतु मेरे पति थे कि मेरे बात पर विश्वास ही नहीं करते थे। आखिरकार इस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा था? मुझे लग रहा था कि लगता है किसी अनहोनी की शुरुआत हो चुकी है। अमित का बेटा अंश भी पता नहीं मुझे अजीब दृष्टि से देखा करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, परंतु कहने से डर रहा है। खैर, मैं अपने दुपट्टे वाली बात को भूल गई थी, लेकिन रात को फिर से जब मैं दूध पीकर सोई तो सुबह मेरे पांव इसी तरह बंधे हुए थे। मेरे तो दिल में अजीब सी ख्याल उठने लगा था, परंतु अब मुझे वह रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन यह जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे डर लगने लगा था। अमित जैसे ही कमरे में आए, मैंने उसे अपनी सारी समस्या बताई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अब वह शक्ति वापस आ गई है। मैं अपने पति की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने पूछा कि किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे खुलकर बताएं। आखिर इस हवेली में अजीबोगरीब हरकतें क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर किसी भूतों का साया है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही है उससे तो मुझे लग रहा है इस हवेली में पहले कभी कुछ हुआ है जो कि हमें परेशान कर रहा है। मेरे पति ने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ बात है, परंतु मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, परंतु तुम फिक्र मत करो। जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मुझे अपने पति की बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने उनसे कहा, आप एक पल भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि अकेले रहने पर मुझे और भी डर लगने लगता है। वह बोले कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं साइड टेबल पर ग्लास में रखा पानी उठाकर पीने लगी कि अचानक तभी मुझे खिड़की के बाहर अंश खड़ा नजर आया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह वहां से भाग गया। शायद वह हमारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझनों में फंसा हुआ था। आखिर यह क्या चक्कर है? मुझे भी डर लग रहा था कई अंश हम लोगों के बारे में किसी को कुछ बता न दे, परंतु मैंने यह सारी बातें अपने पति को नहीं बताई। अब मैं खुद ही इस सारी बातों की तहकीकात करना चाहती थी ताकि मैं सच्चाई का पता कर सकूं। मैं अमित से बार बार कह रही थी वह हमारे रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को बता दे, परंतु अमित थे कि तैयार ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि मैं खुद ही जाकर सभी परिवार वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताऊंगा कि हम लोग पति पत्नी हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं जाकर किसी को कुछ बताती, अचानक से अंश मेरे कमरे में आया। मुझे उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ शिकायत करना चाहता है। अभी वह कुछ बोलता कि इससे पहले अमित कमरे में आ गए और मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इससे बात नहीं करोगी। आखिर क्यों तुमने उस कमरे में आने दिया? अमित की इस तरह का गुस्सा करते हुए मैंने पहली बार देखा तो मैंने जल्दी से माफी मांगना अच्छा समझा। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर वह चुप तो हो गया, लेकिन उसके बाद वह मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगा। दूसरी तरफ मेरे अंदर अंश से बात करने की लगन और बढ़ गई थी। एक दिन जब अमित घर पर नहीं था तो मैं खुद अंश से मिलने उसके कमरे में चली गई। पहले तो मुझे देखकर वो हैरान हुआ, फिर मैंने जल्दी से कहा कि हैरान मत हो,
मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। वह मेरी तरफ घूरने वाली नजरों से देखने लगा, फिर बोला, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने कहा, वह सब जो तुम जानते हो। थोड़ी देर वह बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला कि मैं जानता हूँ आपके और अमित चाचा के बीच में क्या रिश्ता है। उसके मुंह से अमित के लिए चाचा शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उससे कहा, तुम अमित के चाचा क्यों बोल रहे हो? वह तो तुम्हारे पापा है ना? तो अंश बोला, नहीं, वो मेरे चाचा हैं। मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनका भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद के लिए मार डाला था। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उसे बोली, तुम यह क्या कह रहे हो और बकवास क्यों कर रहे हो? तो वह बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अमित चाचा आपसे पहले भी यहाँ पर 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ यह कहकर कि यह उनकी दोस्त की बीवियां हैं। उस आदमी को सिर्फ बेटी की चाहत है, और जब बेटा पैदा नहीं होता है तो वह अपनी पत्नियों को गायब कर देता है। कोई नहीं जानता कि वह औरत सब कहाँ चली जाती है। लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बातों का? तब उसने कहा, अगर यकीन नहीं आए तो आज रात कमरे से बाहर कर देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और फिर वह दुपट्टा जो आपके पैर में बांधा जाता था, सिर्फ इसलिए बांधा जाता था कि अगर आप नींद में उठकर अचानक से चलने लगे तो कहीं गिर ना जाए, और आपके पेट में जो बच्चा है उसे कोई नुकसान ना हो जाए। मुझे उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कड़कड़ाती हुई धूप में खड़ी हूँ। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया, और मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यह सब सिर्फ अपने बाप से बदला लेने के लिए कह रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भाड़ में जाओ, और तुम्हारी बातें भी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। परंतु उसने बड़ी तसल्ली के साथ कहा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आज रात आप दूध मत पीजिएगा जो अमित चाचा आपको पिलाते हैं, जिसमें केसर, पिस्ता और उसके साथ साथ नशा भी मिला होता है। वो नशा इसलिए मिलाते हैं ताकि आप रात में सोए रहे और उठकर ना चले। मेरा दिल प्रार्थना करने लगा कि भगवान करे यह सब सच ना हो। यह 3 महीने कैसे गुजारे यह मैं ही जानती थी। रात होने पे अमित आए और फिर से मेरे लिए वही केसर, पिस्ता, बादाम वाला दूध लेकर मुझे पीने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मुझे दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही है। उसने कहा, यह तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। इससे हमारा बेटा सुंदर और तंदुरुस्त पैदा होगा। मैंने उससे कहा, अगर मैंने यह दूध पी लिया और जैसे ही मेरी तबीयत खराब लग रही है, कहीं दूध पीने से मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई तो, और उसे कुछ हो गया तो? यह सुनते ही अमित ने दूध का गिलास वापस टेबल पर रख दिया और मुझसे बोला कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और उसके बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं जानती थी कि आज रात भी वह मेरे साथ वही करेगा जो कि अंश ने मुझे बताया था कि चाचा जी ही आपके पाँव में दुपट्टा बांधते हैं। आज मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, परंतु मैं नींद का बहाना करके सो गई। अमित को ऐसा लगा जैसे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, परंतु मैं पूरी रात जागती रही, क्योंकि आज मुझे सच्चाई का पता करना था। बार बार मेरे कानों में अंश की आवाज गूंज रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था जब अमित बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं भी दबे पांव अमित के पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने देखा कि उसने किचन में से कुछ खाना लिया और किचन के बाहर सीढ़ियों के नीचे बना हुआ तहखाने का ढक्कन हटाया। यहाँ नीचे तहखाना देखकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता जा रहा था। मैं वहीं पर खड़ा होकर आवाज सुनने लगा। अमित सीढ़ियों से उतर के नीचे तहखाने में चले गए थे और फिर अचानक से वह औरतों की आवाज आना बंद हो गई। और फिर मैंने सुना कि वह औरतें अमित से कह रही थी कि भगवान के लिए हमें यहाँ से निकाल दो। लेकिन अमित बड़ी गंदी तरह से हंस रहा था और उन औरतों का मजाक बना रहा था। यह सब सुनकर मेरा बदन कांपने लगा। मैं वहां से जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। तभी अंश भी कमरे में आ गया और मेरी हालत देखकर बोला, अभी भी कोई शक बाकी है? मैंने डरते हुए कहा, नहीं, परंतु अब बस मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना है। उस वक्त अंश ने एक प्लान बनाया। वहां पर पहले बहुत कड़ी निगरानी थी। मैं अमित के इलाज के बगैर कहीं नहीं जा सकती थी। अगले रोज अमित से मैंने कहा
कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। परंतु अमित ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर जब मैंने कहा अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए और हमारा बेटा को कुछ हो गया, तो यह सुनते ही अमित मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने कहा वहां से बाथरूम जाने के बहाने पुलिस को फोन करके सारी सच्चाई हवेली के बारे में बता दिया और कहा कि उस हवेली की तहखाने में 3 औरतें जिंदा बंद है, जिसको कि मेरे पति ने छुपा कर रखा है। और फिर तुरंत पुलिस ने उस हवेली में जाकर छापा मारा और अब पुलिस के साथ साथ अमित की तीनों बीवियां मुझे छुड़ाने के लिए डॉक्टर से क्लिनिक के पास पहुंच गई थी। सभी ने अमित के खिलाफ गवाही दी और अमित को दिमागी मरीज बताया। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। मेरे दिल में सुकून की लहर जाग उठी थी। तीनों औरतें अपने अपने घर को लौट गई थी और मैं अनाथ आश्रम में चली गई थी। अब मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी और अब मेरा बच्चा भी मेरे पास था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।